हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां इतिहास, आध्यात्म और संस्कृति मिलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित परंपराओं में से एक, पशुपत शैव परंपरा की गहराइयों में। यह परंपरा महादेव को समर्पित है और इसकी जड़ें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर में गहरी बैठी हुई हैं। आइए महान विद्वानों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से इसके उद्भव, परंपराओं और महत्व को जानें। पशुपत शैव परंपरा की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है, से मानी जाती है। प्रसिद्ध एक योग मुद्रा में शिव के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाता है, जो चारों ओर से पशुओं से घिरे हैं। यह शिव को पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करता है। यह शिव उपासना का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण है, जो इस परंपरा की सहस्राब्दियों से चल रही निरंतरता को दर्शाता है। इंडस सरस्वती सभ्यता संस्कृति में जो हमको शेष मिले हैं, उनकी पूजा हम आज तक करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एक सील, पशुपति सील। वो सील क्या है? वो कहते हैं कि ये पहला डिपिक्शन है शिवा का। तो शिवा योगिक मुद्रा में बैठे हैं, उनके आसपास पशु हैं क्योंकि वो पशुपति नाथ हैं, और हेड गियर है, और सारे जो चिन्ह हैं जो हम आज शिव से कनेक्ट करते हैं, वो उस छोटी सील में है। ठीक है। अब क्या है कि वामपंथी इतिहासकार बोलते हैं कि आपको क्या पता, उस टाइम वो लोग इसको शिव के रूप में, शिव के नाम से पूछते थे। भाई उनकी वाणी तो हमारे पास नहीं है ना। ठीक है, हम मानते हैं कि भी हमको क्या पता, हम ये कह सकते हैं कि वो उसको पूछते थे। लेकिन क्या नाम देके पूछते थे या तो सील पे लिखा हो? ठीक है, हमने तो वो ग्रंथ, हमको लिपि नहीं हमने पढ़ी, तो उस बात का जवाब भी क्या ठोस जवाब मिला है। अच्छा, इंडस सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो में इन सिटू मीन्स कि जिस स्थान पर पहली बार वो स्थापित किया गया था, वो उसी स्थान पर अब तक है। क्या है वो? 3 शिवलिंग मिले। तो अब शिवलिंग को तो आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई वो क्या बोलते थे, हम क्या बोलते हैं, हमको तो ये पता है। ठीक है, हमको ये पता है कि शिवलिंग को आज तक उसी रूप में पूछते हैं और हम उसको शिवलिंग बोलते हैं। तो अगर ये शिवलिंग है तो सील में कौन है? शिव। ठीक है, अब बहस करने का तो कोई जवाब नहीं है ना। तो लेकिन अगर हमको ये पता नहीं कि भी वो शिव सील पे शिव है, लेकिन हमको तो ये तो पता है कि ये शिवलिंग है, तो शिव ही तो हुए। तो ठीक है, अगर आपको हमारी संस्कृति की कंटिन्यूटी को क्वेश्चन करना है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस है ना, जो सबूत मिल रहे हैं वो भी तो कुछ आवाज दे रहे हैं। सो दिस इज शिव वर्शिप। छठी से दूसरी सदी ईसा पूर्व तक आते आते पशुपत शैव परंपरा पूरे भारत में प्रचलित हो चुकी थी। महान संस्कृत व्याकरणकार पाणिनि अपने कार्यों में पशुपत शैवों का उल्लेख करते हैं। वे उन्हें कहते हैं और उनके त्रिशूल धारण करने की परंपरा का वर्णन करते हैं। पतंजलि, जो इस काल के एक अन्य महान विद्वान थे, अपने में उनके भस्म लेपित शरीर और शिव के प्रति उनकी भक्ति का उल्लेख करते हैं। यहां तक कि यूनानी इतिहासकारों ने भी शिव उपासना के प्रभाव को देखा। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक 4वीं सदी ईसा पूर्व में एक जनजाति सिबी का वर्णन किया है, जो पशुओं की खाल पहनते थे, लकड़ी की गदा रखते थे और अपने पशुओं पर गदा के चिन्ह अंकित करते थे। विद्वानों का मानना है कि ये पशुपत तपस्वी थे, जो दर्शाता है कि इस परंपरा को बाहरी लोग भी पहचानते थे। भारतीय शास्त्रीय साहित्य में उल्लेख 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में भरत मुनि ने पशुपत तपस्वियों के विशिष्ट परिधान और आचरण का वर्णन किया है। उनके भस्म लेपित शरीर, रंग बिरंगे वस्त्र और गर्वित चाल का विशेष उल्लेख है। इसी प्रकार अश्वघोष के प्रथम सदी ईस्वी में उन तपस्वियों का वर्णन मिलता है जो राख पर सोते थे और वृक्ष छाल का वस्त्र पहनते थे। ये विवरण पशुपत परंपरा की प्रथाओं से मेल खाते हैं।
पशुपत दर्शन का व्यवस्थितकरण। चौथी सदी के विद्वान कौंडिन्य ने के माध्यम से इस दर्शन को व्यवस्थित किया। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और बंधन की त्रयी का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह दर्शन आज भी शैव परंपराओं का प्रमुख आधार है। अन्य परंपराओं में आलोचना और स्वीकृति। पशुपत शैव परंपरा का उल्लेख अन्य परंपराओं के ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे वसुबंधु 4वीं-5वीं सदी ईस्वी ने अभिधर्म कोश भाष्य में उनके तपस्वी आचरण की आलोचना की। इसी प्रकार बौद्ध दार्शनिक भाव्य ने मध्यम कहृदय 6ठी सदी ईस्वी में पशुपत सूत्रों को उद्धृत और उनकी आलोचना की। यह उनके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। यात्रा, वृत्तांत और वैश्विक प्रभाव। 7वीं सदी ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने भारत में पशुपत तपस्वियों की उपस्थिति का वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक पशुपत तपस्वी ने खोतान में एक चीनी राजकुमार की सहायता की। यह दर्शाता है कि उस काल में इस परंपरा का प्रभाव भारत के बाहर तक फैला हुआ था। निरंतरता और महत्व। आज भी पशुपत शैव परंपरा की प्रथाएं और दर्शन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वाराणसी के पवित्र मंदिरों से लेकर ओम नमः शिवाय के मंत्रों तक इस परंपरा का सार भक्तों के हृदय में जीवित है, जो महादेव की विरासत को संजोए हुए है। निष्कर्ष। पशुपत शैव परंपरा का इतिहास भक्ति, दर्शन और धैर्य का अद्भुत मिश्रण है। यह प्राचीन और आधुनिक के बीच एक सेतु बनाता है और हमें भीतर और बाहर दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पर शामिल होने के लिए धन्यवाद।